Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and HR practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज मैंने CBM यूनिवर्सिटी में ह्यूमन कैपिटल मींस मैनेजिंग ह्यूमन कैपिटल का कोर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मेरी क्लास में आएँ तो इस वीडियो को लाजमी सुनना है। और तमाम यूनिवर्सिटी जहां पर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है और अभी पढ़ा भी रहा हूं, उसमें बहरिया यूनिवर्सिटी, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में भी आप इस कोर्स को, इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। और तमाम सुनने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस कोर्स को या इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में जो भी सवालात आ रहे हों उसको अपने पेपर पे या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो पब्लिकली बहुत कम डिस्कस होता है। लेकिन इस टॉपिक पे बहुत सारे टाउन हॉल मीटिंग्स होते हैं, डिस्कशंस किए जाते हैं, डिफरेंट लोगों को बुला के डिफरेंट ओपिनियन से इसको हैंडल भी किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉय इंगेजमेंट सर्वेज, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ इंडेक्स टाइप सर्वेज कराए जाते हैं, पल्स सर्वेज कराए जाते हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई। आइए जी बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस। हाउ टू ब्रेक ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस, हाउ यू हैव एक्सपीरियंस्ड द ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस। इस तमाम पहलू को सामने रखते हुए हम आपसे बात करेंगे। और अगर आपको लगता है इन बुलेट्स और इन टॉपिक्स के अलावा भी कोई कंपोनेंट होना चाहिए तो आप जरूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए जी सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस क्या होती है। What is organizational silence? A phenomena where employees possess useful or valuable information about their organization. However, they purposefully choose to remain silent and withhold that information. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सिस्टम, ऐसा रिचुअल, ट्रेडिशन क्रिएट हो जाता है जिसको एक रात नहीं लगती, एक दिन नहीं लगता, बल्कि सालों बीत जाते हैं, सालों लगते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंट जैसे मर्ज को क्रिएट करने में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टैलेंट, इंटेलिजेंट और जीनियस टाइप ऑफ कैटेगरी का टैलेंट बैठा हुआ है। उसको इस बात का डर है कि मैं अगर बोलूंगा या फिर मैं ओपनली किसी को डिसएग्री करूंगा, सामने वाला इस बात को बुरा मान सकता है। अगर सामने वाला इस बात को बुरा समझेगा या बुरा मानेगा, उसका मेरे फाइनेंशियल्स पे, मेरी परफॉर्मेंस पे, मेरे प्रमोशंस पे, मेरी ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इस वजह से वो अपने तमाम आइडियाज, तमाम इंफॉर्मेशन जो उसके पास बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है या बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन है, वो आपको नहीं बताता, आपसे शेयर नहीं करता। उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन अपने पास विदहोल्ड करता है, इट मींस जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होने वाला था, उस बेनिफिट से कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन महरूम रह जाती है। इसका मतलब यह है कि हम ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे कि आए उन मीटिंग्स में बोलें, बात करें और बताएं हमारे क्या वीक एरियाज हैं। तो यहां से शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस। एक और बात करते हैं जी जो आपके सामने है। They purposefully choose to remain silent and withhold the information. वो जानबूझ के खामोश रहते हैं और उनको पता है कि हमें इस बात का इल्म है, हमारे पास नॉलेज है और हम मार्केट इंटेलिजेंस का डेटा भी लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बताते कि अगर मैंने बता दिया तो कहीं मैंने किसी के लिए इनसिक्योरिटी तो क्रिएट नहीं कर देनी। अगर किसी के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई तो सामने मैं किसी के लिए ईगो वाली सिचुएशन प्रोवाइड कर दूंगा। आजकल आपको पता है मार्केट में इतनी नौकरियां अवेलेबल नहीं है, उसको इस बात का डर है कि इस इनसिक्योरिटी, ईगो की वजह से कहीं मेरी जात पे इंपैक्ट ना हो। तो यह है ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस।
ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्यों प्रोवाइड हो